सो गाइस, आज की इस क्लास में मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा शुड हैव बीन। आप सभी लोग इस क्लास से जुड़ने से पहले कॉपी और कलम को लेके बैठ जाओ। सो गाइस, शुड हैव बीन की हिंदी होती क्या है? तो शुड हैव बीन की हिंदी होती है होना चाहिए था। शुड हैव बीन की हिंदी क्या होना चाहिए? और इसके जो स्ट्रक्चर हैं वो होते हैं सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो है शुड हैव बीन, ये शुड बी का पास्ट है। क्या है? शुड बी का पास्ट है। आगे की क्लास में मैं आप सभी लोगों को शुड बी ही पढ़ाऊंगा, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल इस क्लास में आप सभी लोगों को शुड हैव बीन को पढ़ना है। तो अभी आपने स्ट्रक्चर को देखा। स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव बीन ऑब्जेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर को हम चलते हैं लेके सेंटेंस की तरफ। मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए था। हाँ, अब इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो मेरा भाई माय ब्रदर शुड हैव बीन इन द स्कूल। मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए था। ठीक है, दूसरे वाक्य को हम देखते हैं। दूसरा वाला जो वाक्य है वह है राम को घर पर होना चाहिए था। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, देखते हैं। जैसे आपको सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? इसमें सब्जेक्ट राम है। ठीक है, फिर उसके बाद शुड हैव बीन, इसको लिख लेना है हमें। तो हो जाएगा आपका शुड हैव बीन। यहां तक आपने लिख लिया। फिर उसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? घर पर होना चाहिए था, तो होगा एट होम। एट होम। ठीक है, तो आगे की सेंटेंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर तरीके से शुड हैव बीन का प्रयोग समझ चुके होंगे। और ये जो वाक्य है, इस वाक्य का आप ट्रांसलेशन करके कमेंट में हमें बताएं कि इस वाक्य का ट्रांसलेशन क्या होगा। और जब भी ये शुड हैव बीन का प्रयोग होगा तो उसमें ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी। किसकी? ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी। तो उसमें किसकी बात की जाएगी? ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी। जैसे ये भी सेंटेंस में देखिए, क्रिया पाई गई है क्या? नहीं पाई गई है। इस सेंटेंस में है मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए था। यहाँ होने की बात बताई गई है। ठीक है, कहाँ पे होना चाहिए था? स्कूल में, तो ऑब्जेक्ट की बात की गई है। फिर राम को घर पर होना चाहिए था, तो यहाँ पर भी कोई क्रिया नहीं पाई गई है। यहाँ घर की बात बताई गई है, ऑब्जेक्ट की बात बताई गई है। ठीक है, इस सेंटेंस में भी आप देखेंगे तो इस सेंटेंस में भी क्रिया नहीं पाई गई है। यहाँ पे क्या बताया गया है? ऑफिस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग शुड हैव बीन के प्रयोग को समझ गए होंगे। और अब ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य बनाइए हिंदी का और इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की कोशिश करिएगा, ताकि आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट न रह जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वाली क्लास में शुड बी के यूज को लेके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक